हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नम्रता विठलानी। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया कि स्ट्रोक किसे कहते हैं, व्हाट इज़ स्ट्रोक, और स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, उसके लक्षण क्या क्या रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रोक के टाइप्स, स्ट्रोक किस प्रकार के होते हैं और स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो स्ट्रोक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन की नली में, वेसल में क्लॉटिंग होता है, और एक जो है उसमें ब्रेन की नस फटने की वजह से ब्रेन में हेमरेज होता है। तो इसमें से जो क्लॉटिंग होता है, इसको हमारी लैंग्वेज में इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। रिस्क फैक्टर्स जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रिस्क फैक्टर्स को हम पहले से ही कंट्रोल करते हैं, टैकल करते हैं, अगर हमें उसका नॉलेज है, तो हम स्ट्रोक जैसी भयंकर बीमारियों से अपने नियर बाई रिलेटिव्स को और जान पहचान वालों को बचा सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स फॉर द स्ट्रोक प्रिवेंशन। तो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में फर्स्ट इज़ द uncontrolled diabetes and uncontrolled hypertension और high blood pressure। सो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होने की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में जो भी पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर ऐसा पाया गया है कि स्ट्रोक होने के समय पे उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां है, या तो कोई पेशेंट ऐसे है कि जिनको पता है बट मेडिसिन रेगुलर नहीं ले रहे, या तो बंद कर दी है, या तो मेडिसिन भी चालू है बट लंबे समय से किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है और वो जो है अनकंट्रोल्ड है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो उसकी रेगुलर मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। उसके लिए जो लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, ध्यान रखना है, वो भी फॉलो करना ज़रूरी है, और नॉर्मल मेंटेन करना ज़रूरी है। तो रेगुलर उसकी मेडिसिन ले, डॉक्टर को मिले, और जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो मेंटेन करें, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। दूसरा जो है रिस्क फैक्टर है वो एज। एज बढ़ती है, पर्टिकुलरली मेल में स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा रहता है। फीमेल कैन ऑल्सो सफ़र, बट इन जनरल एडवांसिंग एज इज़ अ रिस्क फैक्टर। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को स्ट्रोक का हिस्ट्री है तो फ्यूचर में स्ट्रोक होने के रिस्क रहते हैं। अदर रिस्क फैक्टर अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो एक है हाई कोलेस्टेरॉल लेवल्स, पर्टिकुलरली जो बैड कोलेस्टेरॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड अगर हाई है तो स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये जो शुगर, प्रेशर, कोलेस्टेरॉल अनकंट्रोल है, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मोर देन 30 एज में 1-2 साल में हमें रूटीन चेकअप, हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ऐसी कोई बीमारियों से पीड़ित है तो उसका अर्ली निदान होए और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से बच सके। सो ये हो गई रिस्क फैक्टर्स की बात। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर पहले किसी पेशेंट को हार्ट की बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक हुआ है, या तो कोई वाल्व की बीमारी है, तो वो वाल्व की बीमारी की वजह से धड़कन अनियमित है, तो पहले कोई हार्ट की बीमारी है तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक का रिस्क जो है, क्लॉटिंग का रिस्क जो है वो बढ़ता है। दूसरे अगर स्ट्रोक के रिस्क के बारे में बात करें तो व्यसन, तो धूम्रपान, टोबैको, तम्बाकू और अल्कोहल की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। तो ये सारे स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स जान के हमें फॉलो ये करना है कि अगर इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो व्यसन बंद करें, और जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, शुगर, प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, उन्हें नियंत्रित रखें ताकि स्ट्रोक से बच सके। थैंक यू।